हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने 38 साइज़ के बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग पिछली वीडियो में शेयर किया था आप सभी के साथ, तो इस वीडियो में इसकी स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम अपने बाजू को स्टिच कर लेते हैं। तो अस्तर और मेन फैब्रिक लेते हुए हमें मोहरी की साइड में यानी कि सामने की साइड जहाँ हमारा फिटिंग होता है वहाँ से एक सिलाई लगाएँगे और इस तरीके से नाखून से प्रेस कर देंगे या फिर कैंची से भी प्रेस कर देने से यहाँ पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा हम यहाँ पे फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देते हैं। ऐसा करने से हमारा समय भी बचता है और हमारा धागा भी बचता है और हम टेलरों को चाहिए ही क्या कि हमारा थोड़ा समय भी बच जाए और धागा भी। सॉरी, थोड़ा मज़ाक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाजू को यहाँ पे सिल लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है उसे हम कट करके हटा देंगे। इसी तरीके से मैंने दोनों बाजू को सिल के तैयार कर लिया है। इसके बाद हम अपना बैक पार्ट लेंगे और जो भी बिगिनर्स है मैं उनके लिए सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि अस्तर और मेन फैब्रिक को जब हम जॉइन करना स्टार्ट करते हैं गले की साइड से, तो अगर हम इस तरीके से गले पे मार्किंग कर लेंगे ना तो ये हमें जॉइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर अस्तर अस्तर हमारा अगर इधर से उधर खिसक भी जाए ना, तो जो भी हमने निशान लगाया है उस पे ही हम रखते हुए आसानी से इसे राउंड राउंड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो नया-नया सिलाई सीख रहे हैं या फिर करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बीच वाले पार्ट को कट करके हटा दिया है सिलाई लगाने के बाद और पूरे गले पे छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। पलटने के बाद एक अस्तर की साइड में एक और सिलाई लगाएँगे टॉप स्टिच वाली। इस तरीके से अगर पूरे गले पे हम सिलाई लगा लेते हैं ना, तो गला हमारा बहुत ही अच्छे से पलट जाता है, बहुत ही फिनिशिंग से पलट जाता है। और सिलाई में सबसे ज़रूरी काम मैं हमेशा फिनिशिंग इसलिए करती रहती हूँ कि सिलाई में सबसे जो ज़्यादा मैटर करता है ना कोई चीज़, तो वो है फिनिशिंग। अगर आपके काम में फिनिशिंग नहीं होगा ना, तो कोई भी आपका सिला हुआ कपड़ा पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप सिलाई करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान फिनिशिंग का ही रखना होता है। मैं हमेशा फिनिशिंग के लिए धागा कट करती रहती हूँ, जो भी सिलती हूँ उसके बाद तुरंत कोई धागा निकलता है तो उसको मैं तुरंत कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने गले पे सिलाई लगा दिया है। अब हम नीचे की साइड भी हाफ इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएँगे। आप चाहें तो जिस टाइम गले पे सिलाई लगाए थे पहली बार, उसी टाइम आप नीचे भी सिलाई लगा के डायरेक्ट पलट सकते हैं, लेकिन मैं वैसा प्रेफ़र नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कपड़ा ऊपर की साइड चढ़ जाता है। जो मेन फैब्रिक है ना वो अस्तर से ऊपर चढ़ने लगता है और अस्तर से थोड़ा-सा यानी कि एक पैर नीचे हम मेन फैब्रिक को रख के तब सिलाई लगाते हैं ना, तो अस्तर हमारा अंदर की तरफ ही दिखता है पहनने के बाद और ऊपर से मतलब बाहर की साइड से अस्तर नहीं दिखता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे बिल्कुल बराबर-बराबर में हमें नहीं सिलना चाहिए। तो देखिए इसके बाद चारों तरफ से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और बाकी का जो कपड़ा दिख रहा है एक्स्ट्रा उसको हम बाद में कट करके हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चारों तरफ से लगभग सिलाई यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि अस्तर से ज़्यादा ही कपड़ा रखें मेन फैब्रिक जो होता है, क्योंकि जब कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम पलटते हैं ना सिलाई लगा के तो कपड़ा कम पड़ जाता है, तो इसके लिए कपड़ा थोड़ा-सा आधा इंच ज़्यादा ही रहे तो बेहतर होगा। अब देखिए हम पीछे का जो टक्स का निशान लगाएँगे, जो हम डाँट डालते हैं ना पीछे, टक्स बोले या डाँट बोले, बहुत लोग टक्स बोलते हैं, बहुत लोग डाँट भी बोलते हैं, जो भी समझे। तो उसके लिए मैंने गले के दोनों तरफ से 4.5 इंच की दूरी पे और इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच रखी है। इस तरीके से हम दोनों डाँट यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए बैक पार्ट हमारा फाइनल हो चुका है यहाँ पे। अब हम फ्रंट पार्ट को सिल लेते हैं। तो मैंने दोनों पार्ट में ना ही पाइपिंग लगाया है और ना ही गले पे कोई पट्टी लगाई है। अगर आपका कपड़ा कॉटन है या फिर थिक है, मतलब मोटा है, तो उसमें आप इस तरीके का सिलाई कर सकते हैं। गले पे डायरेक्ट सिलाई लगाकर आप पलट सकते हैं। इससे मतलब थोड़ा हेवी कपड़ा रहता है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग से पट्टी लगाने की। ये भी मेरा थोड़ा हेवी ही था, कॉटन ही है लेकिन मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, तो इसके लिए मैंने ऐसे ही सिला। इसके बाद चारों तरफ से हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। ये सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस सिलाई को लगाते टाइम आप चाहें तो बड़े टाँकों वाली सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ पे छोटा सिलाई लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट को सिल के रेडी कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको ये सिल के दिखाया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बेल्ट को भी सिला और बेल्ट को भी मैंने नीचे से की तरफ से हाफ इंच फोल्ड करके सिला है। तो देखिए अब हम जो डाट डालेंगे ना फ्रंट की साइड में, टक्स जो बोलते हैं, तो देखिए वो जो आई और हुक की पट्टी की तरफ है वो 3 और 3 मतलब 3 बाई 3 इंच का हम यहाँ पे डायरेक्टली निशान लगा लेंगे। ये सबसे आसान है। इसके बाद इस निशान को हम थोड़ा सीधा कर लेंगे और इसी के हिसाब से
हम बाकी का भी मेज़रमेंट ले लेंगे। तो देखिए ये हमारा बस्ट पॉइंट सीधा जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया है ना, तो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे बस्ट पॉइंट निकला है और उसी के नीचे हाफ इंच का निशान लगा के और नीचे की तरफ से 4 इंच की दूरी पे हमने 3.5 इंच का एक लंबा लाइन ड्रॉ किया है, जो बेल्ट वाला डार्ट होगा उसके लिए। और जो ये मैंने सीधा लाइन ड्रॉ किया था ना, वहीं से हमें 1.5 इंच नीचे कमर की तरफ ले जाकर मिला देना है और यहाँ जो आर्म होल का डार्ट डालना है, वो हमें 3.5 इंच का डालना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने ब्लाउज़ में डार्ट डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा फिनिश आएगा। जो पफ बन के तैयार होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है, उभर के आता है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पे सभी निशान को मैंने डार्क कर लिया है और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे और हाथों से ऐसे थपथपाते हुए दूसरे पार्ट पे इसका निशान ले लेंगे और उस निशान को भी यहाँ पे हम डार्क कर लेंगे। अब चलिए इस डार्ट वाली सिलाई को भी हम सिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेन डार्ट होता है ना, वो बेल्ट की साइड का होता है, तो उसकी चौड़ाई हमें लगभग 1.5 इंच रखनी होती है। और अगर ऊपर की तरफ 3.5 इंच है, तो आप 3 इंच पे ऐसे तिरछे में निशान लगाइए और जो हाफ इंच है ना, उसको हल्का-सा सीधा बिल्कुल किनारे से आप सीधा निशान लगा देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो उस तरीके से सिलने के बाद इसका कैसा लुक आएगा मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो मैंने किस लिए ऐसे बताया है। और बाकी का जो डार्ट है ना, उसे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ही सिल देंगे। इसमें कोई ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेल्ट वाला मार्जिन ज़्यादा ले लेते हैं, जो बेल्ट वाला टक्स होता है, तो बाकी का सभी मार्जिन बराबर लेंगे हाफ इंच का, तो बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे पफ बनता है। तो देखिए मैंने वो डार्ट इसलिए डाला है ऊपर थोड़ा सीधा करते हुए, कि यहाँ पे आप देख पाएँगे जब मैं बेल्ट जॉइन कर लूँगी ना, उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि वो कैसा बना है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बेल्ट को भी सिल देंगे अच्छे से। तो देखिए बेल्ट को मैंने सिल लिया है, अब ऊपर से टॉप स्टिच लगाएँगे बेल्ट पे। तो यहाँ पे मैं 2 सिलाई हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि जो हाफ इंच कपड़ा मैंने अंदर की तरफ बेल्ट लगाने के लिए यूज़ किया है ना, तो वो हाफ इंच को मुझे कपड़े के साथ स्टिच करके बैठाना है अच्छे से, तो इसीलिए मैं 2 सिलाई लगाती हूँ, 1 सिलाई ऊपर और 1 सिलाई हाफ इंच की दूरी पर। तो ऐसा करने से देखिए, अब मैं इसको आपको फाइनल पास से दिखा रही हूँ कि ये फाइनल होने के बाद कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हम सीधा कॉर्नर निकाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि जो पफ में एक नोक निकल जाता है, तो वो नोक ना निकले इसलिए यहाँ से राउंड बन के जाता है ना, तो बहुत ही परफेक्ट बॉडी पे बैठता है। तो देखिए दोनों पार्ट को इसी तरीके से हमें तैयार करने के बाद आई और हुक की पट्टी को भी सिल लेना है। तो आई और हुक की पट्टी आप सभी को पता है कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने अस्तर का यूज़ नहीं किया है, मैंने मेन फैब्रिक के साथ ही दोनों पट्टियों को सिल के तैयार किया है। बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से इसको समझ पाएँगे तो सिलना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से मैंने हुक वाली पट्टी को सिल के तैयार कर लिया है। इसके बाद हम अपनी आई वाली पट्टी को भी सिल के तैयार कर लेते हैं। आई वाली पट्टी को हमेशा हम उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं, हमें ऊपर से नहीं लगाना होता है। तो आई वाली पट्टी आप कितना भी चौड़ा ले सकते हैं, क्योंकि जितना चौड़ा रहेगा, तो हुक लगाने के बाद अगर कपड़ा फैलता है पहनने के बाद, तो वो हमें अंदर का पार्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए अगर ये पट्टी चौड़ी होती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दिया है आई वाली पट्टी पे, यहाँ पे एक और सिलाई लगा देंगे, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए दोनों पार्ट को मैंने इस तरीके से सिल के तैयार कर लिया है। साथ ही साथ मैंने धागों को कट कर दिया है। इसके बाद हम अपना बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और सबसे पहला काम हमें यहाँ पे करना है कि हमें शोल्डर जॉइन करना है, क्योंकि हमें बाजू लगाना है। तो बाजू लगाने से पहले सबसे पहला काम होता है अपने शोल्डर को यहाँ पे जॉइन कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब बाजू को जॉइन करने से पहले सबसे पहले हमें इस तरीके से दोनों पार्ट को रखना होता है और आर्म होल की साइड अगर थोड़ा भी ज़्यादा कपड़ा हो तो उसे कट करके हटा देना है, क्योंकि दोनों पार्ट बाजू जोड़ने से पहले हमें यहाँ पे बराबर करना है। दोनों साइड से थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने कट करके यहाँ पे हटा दिया है। अब देखिए एक बाजू को मैं यहाँ पे सेंटर से लगाना बताऊँगी आपको। और अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप कट करेंगे ना, तो आप कॉर्नर से लगाना भी स्टार्ट करेंगे तो भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो एक को मैं यहाँ पे सेंटर से लगा के बता रही हूँ और जो दूसरा बाजू सिल के दिखाऊँगी वो बिल्कुल किनारे से, यानी कि एक साइड से ही लगा के दिखाऊँगी। तो उसमें भी हमारा कपड़ा कम या ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा बाजू का या फिर ब्लाउज़ का। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा मेरा ज़्यादा नहीं ना हुआ दोनों का। तो इसी तरीके से हम अब इस पे डबल सिलाई लगा देंगे। कभी भी आप बाजू पे डबल सिलाई ही लगाएँ।
तो देखिए एक बाजू हमने लगा लिया है यहाँ पे, अब दूसरे बाजू को मैं बिल्कुल किनारे से लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगाना है। और बिल्कुल भी हमें ना ही अपना ब्लाउज़ का कपड़ा खींचना है और ना ही बाजू का। अगर मेज़रमेंट सही होगा तो कोई भी कपड़ा आपको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बिना खींचे मैंने बहुत ही आराम से इस बाजू को यहाँ पे लगा लिया है। अब हम सीधी साइड से ही एक पैर का मार्जिन लेते हुए पहले फिटिंग वाली सिलाई लगाएँगे। ऐसा करने से जब हम कपड़े को उल्टा करके और अपनी फाइनल फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं ना, तो उससे जो भी धागा निकलता है ब्लाउज़ से वो नहीं निकलता है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इस सिलाई को लगाया है एक पैर का जो लगाते हैं। उसके बाद हम इसको उल्टा कर देंगे और एक सिलाई उसके ऊपर कॉर्नर से एक लगा देंगे ताकि जो उठा हुआ दिख रहा है वो अच्छा सेट हो जाएगा। इसके बाद ही हम अपने फिटिंग का निशान लगा के उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ से मैंने इस सिलाई को पहले लगा दिया है, इसको सेट करने के लिए अच्छे से। अब फिटिंग आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कितने फिटिंग का ये ब्लाउज़ बन रहा है। तो कमर पे हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। कमर पे 8 इंच का निशान लगाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएँगे 9.5 इंच पे और जो बाजू है वो 5.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हम सीधा मिला देंगे इन तीनों निशानों को और दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से कमर पे 8 इंच, चेस्ट पे 9.5 इंच और बाजू पे 5.5 इंच पे निशान लगा के इन तीनों निशानों को भी हम सीधा लंबा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से निशान लग चुका है, बिल्कुल सीधा लग रहा है ना आपको ये फिटिंग का निशान। तो इसी तरीके से हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से। मैंने डबल सिलाई लगा के नहीं दिखाया है, एक-एक सिलाई लगा के दिखाया है, बाद में आपको दिखाऊँगी कि मैंने डबल सिलाई लगाया है। हमेशा आप यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे 2 सिलाई ज़रूर लगाएँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने डबल सिलाई लगा दिया है और ये ब्लाउज़ हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।